विषय पर फोकस होना कामयाबी का मंत्र, ओम प्रकाश धनखड़। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने ई अधिगम समारोह में स्कूली छात्राओं को किए टैबलेट वितरित। 5 लाख छात्रों को फ्री टैबलेट वितरित करने पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को बधाई। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में 5 मई वीरवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बहादुरगढ़ स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ई अधिगम समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। धनखड़ ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई दी और प्रदेश भर में 5 लाख छात्रों को टैब वितरण करने के निर्णय को क्रियान्वित करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर और शिक्षा विभाग को बधाई दी और जिन छात्रों को टैब मिला है उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ई अधिगम योजना के तहत फ्री टैबलेट देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। छात्र आधुनिक तकनीक के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। धनखड़ ने कहा कि इंटरनेट से लर्निंग आसान हुई है। इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी और मोटिवेशन उपलब्ध है। इंटरनेट पर ऐसी जानकारी भी जिसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इंटरनेट से केवल सही जानकारी लेकर विषय पर फोकस होना ही कामयाबी का मंत्र है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के मालिकों ने भी माना है उनको फोकस होने से ही सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि आज के युग में सूचनाओं की कमी नहीं है, आज अनुभव की जरूरत है। अनुभव को क्रियान्वित करने की जरूरत है, चीजों को डिलीवरी करने की जरूरत है। पीएम मोदी का विश्वास है कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। आज टैब वितरण कार्यक्रम से देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री का सपना साकार हो रहा है। कार्यक्रम में 443 छात्राओं को टैब वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में छात्रों ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का रोहतक से प्रेरक लाइव संबोधन सुना। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, आनंद सागर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक राठी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवीन सौलधा, ओबीसी मोर्चा से धर्मवीर वर्मा, जिला उपाध्यक्ष रणवीर राठी, महामंत्री अश्विनी शर्मा, मंडल अध्यक्ष कृष्णकांत, प्रशासन की ओर से एसडीएम भूपेंद्र सिंह, डिप्टी डीईओ गीता दलाल, बीईओ सुमेर सिंह, प्रिंसिपल सुनीता देवी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। उसके बाद मैं जो आज 5 लाख विद्यार्थियों को टैब बांटने का जो निर्णय हुआ है, सरकार आज उसको क्रियान्वित कर रही है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, शिक्षा विभाग सबको बधाई देता हूँ और बच्चों का अभिनंदन करता हूँ जिन बच्चों को आज टैब मिलेंगे। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं जिनको टैब मिल रहा है, वो उस युग में हैं। हम स्लेट वाले युग में थे, तख्ती वाले युग में थे, बड़ी क्लास में आए तो रफ कॉपी वाले युग में थे। लेकिन आज लर्निंग आसान हुई है, अधिगम आसान हुआ है, क्योंकि आज जो भी चीज़ आप किसी भी सर्च इंजन पर ढूंढना चाहो आप ढूंढ सकते हो। आप एक नहीं अनेक डिक्शनरीज आज डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं आप जान सकते हो। हमारे लिए उस समय लिमिटेशंस थी। कोई शब्द मान लो हमारे मन में आ गया, हमने पढ़ लिया या मन में आ गया, उसको जानना है तो कई बार वावल ही पता नहीं चलता था कि ये आएगी बाद में या ई आएगी या यू आएगा। स्पेलिंग ढूंढने में ही घंटों लग जाते थे कि ये शब्द ये बनता है, ये इसका अर्थ था। तो आज बदले हुए युग में हर जानकारी आसान हो गई है। मैं ये कहूँगा कि आज जानकारी भी है इंटरनेट पर। आज इंटरनेट पर मोटिवेशन भी है, लेकिन इंटरनेट पर बहुत ऐसी जानकारियाँ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। दुनिया भर की सब जानकारियाँ आजकल नेट पर हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सभी विद्यार्थियों से, अध्यापकों से कि जो उनको चाहिए उस पर फोकस रहे। फोकस नहीं होने से, जैसे हमारी जैसे उम्र का व्यक्ति भी कुछ खोजने चलता है और रास्ते में 2-4 चीज़ें और मिल जाती हैं तो कई बार लगता है 15 मिनट ऐसे ही लगाती है, 20 मिनट ऐसे ही लगाती है, कई बार उससे दिशा भी बदल जाती है। तो इसलिए फोकस्ड रहना। जब पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट के मालिक से और फेसबुक के मालिक से कि दोनों ने एक ही कॉमन पॉइंट बताया अपनी सफलता का कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा रहस्य किस बात का है, दोनों ने कहा फोकस होने का है। ये ज़माना फोकस होने का है। एक ज़माना था जब इन्फॉर्मेशन वाला ये आदमी विद्वान माना जाता था, आज वो ज़माना नहीं है। आज अनुभवों की ज़रूरत है, आज अनुभवों को इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है।
आज चीज़ों को डिलीवर करने की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बाइडेन से बात करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, और आज मैं यहाँ एक डिलीवरी होते हुए देख रहा हूँ कि चीज़ें अब डेमोक्रेसी में घर तक डिलीवर हो रही है, व्यक्तियों तक डिलीवर हो रही है, बच्चों तक डिलीवर हो रही है। ये डेमोक्रेसी का सबसे सुंदर स्वरूप है, और इसके लिए पुनः मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे शिक्षा मंत्री का, कि आज उन्होंने विद्यार्थियों को इस नई विधा से, टैब के माध्यम से, नई जानकारी से, एक कभी किसी एक मोबाइल कंपनी ने एक नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब नहीं लगता था, लेकिन आज नेट के ज़माने में जिसके पास भी नेट है और ऐसे इंटरेक्टिव डिवाइस है जिसके माध्यम से वो नेट खोज सकता है, वास्तव में दुनिया उसकी अप्रोच में है। अब दुनिया का उपयोग कैसे करना अपनी सफलता के लिए, ये उसकी सूझ और बुद्धि पर निर्भर करेगा, उसके फोकस होने पर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि हरियाणवी विद्यार्थी करेंगे, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हरियाणा हांगे का दम तो हमारे में है, बस फोकस कर लो, फिर सफलता जो है वो कदम चूमती है। फोकस करना यहाँ की मुख्य वो है। जो हमारा खिलाड़ी फोकस कर लेता है वो पहुँच जाता है, जो है वर्ल्ड लीडर बन जाता है अपने खेल में, ओलंपिक का मेडल जीत के लाता है। तो इसलिए फोकस करते ही हम जो है नेट की दुनिया में भी सबसे आगे होंगे। सर, पंचायत चुनाव को लेकर कल फैसला आया है, अब पंचायत चुनाव करवा सकती है सरकार, क्या सिंबल पर रहने जा रहे हैं? दोनों ही चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका, नगर निगम का भी, पंचायत का भी। हमने सरकार से आग्रह किया है, बाधा दूर हो गई है। नगर निकाय चुनाव में हम सिंबल पर जाते हैं, नगर परिषदों में जाएंगे, नगर पालिका और वार्ड जिला इकाइयों पर छोड़ेंगे, और पंचायत चुनाव में अभी सिंबल पर पहले हम कभी गए नहीं हैं, तो उस नाते से इस सारे पर अंतिम विचार करने का फैसला चुनाव समिति के पास होता है। सामान्यतः इससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो बिना सिंबल के ही लड़ते रहे। लेकिन दूसरे प्रदेशों में तो बीजेपी लड़ती रही है ना सिंबल? नहीं, निश्चित रूप से कई राज्यों में अपने अपने राज्यों का फैसला होता है, राज्य भी अपने अपने जिलों पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये छोटे चुनाव हैं। और हम भी ऐसे सारे विषय जिला इकाइयों पर ही, जैसे मैंने कहा कि हम नगर पालिका चुनाव और वार्ड भी जो है जिला इकाइयों के विचारार्थ रखेंगे। मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमें उपहार स्वरूप टैब्स दिए। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, और मैं उनको जन्मदिन की उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो टैब है वो हम समझ नहीं थे लेने में, बिकॉज ये बहुत महंगा आता है, और फ़ोन में हमारा पूरा अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत आती थी। और अब हमें टैब्स मिल चुके हैं, तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे और हमारी स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। कोरोना काल में हमें बहुत दिक्कत आई थी, जिससे हमारा आधा सिलेबस पेंडिंग रह गया था, जिसमें हमारे नंबर्स का पर बहुत इफेक्ट पड़ा था। अब हमें टैब्स मिल गए हैं, तो हम अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और अच्छे नंबर लेकर और अच्छी रैंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।